प्यारे दोस्तों, एक दूर दराज सल्तनत में जहाँ नीले पहाड़ और चांदी की नदियां बहती थी, एक शहजादा रहता था जिसका नाम एडिन था। वो बहादुरी और अकल के लिए मशहूर था, लेकिन उसका दिल एक ऐसी मोहब्बत के लिए तरसता था जो अभी तक उसे नहीं मिली थी। एक शाम जब एडिन अपने शाही मीनार से सितारों को देख रहा था, उसे एक पुरस्कार खत मिला। उस खत पर एक अनोखा निशान था। तजस्सुस में मुब्तला होकर उसने मोहर तोड़ी और खत को खोला। चांदी के पहाड़ों के शहजादे के नाम खत में लिखा था। अगरचे हम कभी नहीं मिले, लेकिन मेरा दिल हवा में तुम्हारा नाम सरगोशी करता रहता है। मैं एक शहजादी हूँ, एलारा, जो वक्त के पर्दे से परे एक सल्तनत में कैद है। ख्वाबों में मैंने तुम्हारा चेहरा देखा है, हालांकि मैं नहीं जानती कि तुम कैसे दिखते हो। मेरे दिल में उम्मीद भी है और राजों का एक बोझ भी। अगर तुम्हारा दिल भी यही कहता है तो मुझे खत लिखो, शायद हम एक दूसरे से मिल सकें। एडिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो उस सल्तनत के बारे में नहीं जानता था, लेकिन उसे उस पर असरार शहजादी से एक गहरा ताल्लुक महसूस हुआ। उसने बगैर सोचे समझे जवाब लिखा, शहजादी एलारा के नाम। तुम्हारे अल्फाज ने मेरे दिल में कुछ जगह दिया है। हालांकि मैंने तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे एक ऐसा रिश्ता महसूस हो रहा है जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे और तुम्हारी सल्तनत के बारे में मजीद जानना चाहता हूँ। आइए इस रिश्ते को दरियाफ्त करें, जा अभी ये हमें लेकर जाए। हफ्ते गुजर गए और एडिन और एलारा के दरमियान खतूत का सिलसिला जारी रहा। वो अपने ख्वाब, खौफ और दिल के गहरे गोशे एक दूसरे से बांधते रहे। एडिन को पता चला कि एलारा की सल्तनत एक जादुई पर्दे के पीछे छुपी हुई है, एक ऐसा पर्दा जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत के जरिए पार किया जा सकता है। एलारा एक कदीम जादू में कैद थी, जिसे सिर्फ एक मजबूत मोहब्बत ही तोड़ सकती है। एक शाम जब एडिन अपने कमरे में बैठा हुआ था, एक तेज हवा चलने लगी और उसकी मेज पर एक खत नमूदार हुआ जो एक रोशनी में चमक रहा था। उसने उसे खोला और पढ़ा, मेरे प्यारे एडिन, वक्त आ गया है कि ये पर्दा उठ जाए, लेकिन तुम्हें मुझ तक पहुंचने के लिए दिल के इम्तिहानात का सामना करना होगा। हर इम्तिहान तुम्हारी मोहब्बत और बहादुरी का इम्तिहान होगा। अगर तुम कामयाब हुए तो हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, और अगर तुम नाकाम हुए तो पर्दा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। एडिन का दिन खौफ और अज़म से भर गया। उसे मालूम था कि उसे क्या करना है। उसने रात की खामोशी में सरगोशी की और अपने आप से कहा, एलारा, मैं तुम्हारे लिए आऊंगा। हमारी मोहब्बत सब कुछ पता कर लेगी। अगली सुबह एडिन ने अपना सफर शुरू किया। पर्दे तक पहुंचने का रास्ता बहुत खतरनाक था। हर कदम पर उसकी मोहब्बत का इम्तिहान हो रहा था। उसने ऐसे धोखे देखे जो उसे पलटने पर मजबूर कर रहे थे, ऐसे साए जिन्होंने उसके दिल में शक पैदा किया, और ऐसी गहरी खाइयां जिन्होंने उसकी हिम्मत को आजमाया। लेकिन हर कदम के साथ एडिन की मोहब्बत और मजबूत होती गई, जो उसे अंधेरों से गुजारती रही। आखिरकार एडिन पर्दे के किनारे पर पहुंच गया। हवा में जादू की खुशबू थी और पर्दे के पार उसने एक शानदार महल का नजारा देखा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, पर्दा अलग हो गया और एक सुनहरी रोशनी में नहाता हुआ एक और जहान जाहिर हुआ। वहाँ महल की सीढ़ियों पर शहजादी एलारा खड़ी थी। वो हुस्न से बढ़कर थी, लेकिन उसकी आंखें जो मोहब्बत और सुकून से भरी हुई थी, उसने एडिन की सांसें रोक ली।
جیسے ہی ان کی نظریں ملی وہ قدیم جادو جس نے الارا کو قید کیا تھا ٹوٹنا شروع ہو گیا اور وقت کا پردہ غائب ہونے لگا۔ ایڈن الارا کے پاس پہنچا اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں آؤں گا، اس نے کہا، اور الارا نے جواب دیا، اور مجھے معلوم تھا کہ تم آؤ گے۔ اس کی آواز جذبات سے لرز رہی تھی۔ ایڈن، ہماری محبت نے جادو کو توڑ دیا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا ان کے ارد گرد کی سلطنت نے ایک نئی زندگی حاصل کی جو اب پردے کے پیچھے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ الارا کی سلطنت کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے کیونکہ ان کی شہزادی آزاد ہو گئی تھی اور ان کی سرزمین دوبارہ دنیا سے جڑ گئی تھی۔ دوستو، ایڈن اور الارا کی محبت کی کہانی نسل در نسل سنائی جاتی رہی۔ وہ مل کر حکمرانی کرتے رہے، دانشمندی اور مہربانی کے ساتھ، اور ان کے دل ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جڑ گئے۔ اور یوں نیلے پہاڑوں اور چاندی کی ندیوں والی سلطنت میں ایک شہزادہ اور شہزادی جو کبھی نہیں ملے تھے آخرکار اپنی کہانی کا خوشی بھرا اختتام حاصل کر لیتے ہیں۔